आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। अब जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हार्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या क्या इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं हार्ट के अंदर। तो सिंपली इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। जब हम समझेंगे नॉर्मल चीजें, हार्ट के अंदर क्या क्या इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं, नॉर्मल है, ठीक। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक सीरीज ईसीजी पे। अगर फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे डिफिनेशन बोलनी पड़ेगी, व्हाट इज मेंट बाय ईसीजी। सो जो ईसीजी है, इट इज सिंपली ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन द ग्राफ। और किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। तो सिंपली यहां पे बोल दूं मैं, जो ईसीजी होता है, ईसीजी इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल। सो जो कार्डिक साइकिल होगा उसमें क्या क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर, वो कहलाएगा ईसीजी। वो क्या कहलाएगा? ईसीजी। सो लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द ईसीजी, हमें पहले समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, किसकी? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, किसकी? हार्ट की। नॉर्मल चीजें, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं हार्ट के अंदर। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, फिर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे ईसीजी ऑफ द हार्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, सो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करो। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, एक रफली एक डायग्राम बना रहा हूं पे, नॉर्मल डायग्राम है हार्ट की। सो now this is नॉर्मल डायग्राम ऑफ हार्ट, ठीक। अब जो ये ऊपर के चैम्बर्स है, इनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स या सिंपली लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। इसी तरह यहाँ पे वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पे, उसका नाम है एसे नोड। सो जो एसे नोड है, ये स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम है। इट इज व्हाट? स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम। अब ये स्पेशलाइज्ड क्यों है? व्हाई? बिकॉज इट शोज ए यूनिक प्रॉपर्टी। इट शोज ए व्हाट? यूनिक प्रॉपर्टी। सो दैट मीन्स अगर हम नॉर्मली देखेंगे, जो हार्ट होता है पर मिनट ये 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट। इट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं। सो दैट मीन जो एसे नोड है, ये इंपल्स को जनरेट करता है। सो जो एसे नोड है, ये क्या करवा रहा है? ये इंपल्स को क्या करवा रहा है? ये इंपल्स को जनरेट करवा रहा है। और कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं लेता है, ये ऑटोमेटिकली ये जनरेट करवा रहा है व्हाट? इंपल्स। और नाउ जैसे इसने जनरेट किया इंपल्स, उसके बाद वो इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कहां की ओर जाएगी? वो सेपरेट आउट हो जाती है, वो सेपरेट हो जाती है। इट सेपरेट्स कहां की ओर जाती है? वॉल्स ऑफ द एट्रिया, सो वी कैन से जो हार्ट है, हार्ट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम है जिसका नाम है एसे नोड। और जो एसे नोड होता है, ये फास्ट इंपल्स जनरेट करता है, स्पॉन्टेनियसली फास्ट। दैट मीन्स एक टाइम पे, एक मिनट में हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स। वी कैन से जो एसे नोड की जनरेशन होगी, किसकी? इंपल्स की, वो बड़ी फास्ट होगी, स्पॉन्टेनियसली होगी वो, ठीक। और जैसी इंपल्स जनरेट हो गई, उसके बाद जो इंपल्स है, ये सेपरेट हो जाती है वॉल्स ऑफ द एट्रिया। और जैसी वॉल्स ऑफ द एट्रिया पे पहुंची है इंपल्स, और वॉल्स ऑफ एट्रिया क्या होते हैं? वॉल्स ऑफ एट्रिया होती है डीपोलराइज्ड। अब ये डीपोलराइज्ड क्या होते हैं? लेटर ऑन डिटेल में समझेंगे व्हाट इज मेंट बाय डीपोलराइज्ड। तो फर्स्ट थिंग आप याद रखोगे, जो हार्ट है वहां पे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जो किससे बना है? स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम से। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है एसे नोड। और एसे नोड क्या करवाता है? फास्ट जनरेशन करता है किसकी? इंपल्स की, और ऑटोमेटिकली करता है। ये पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिकली कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं ले रहा है। और उसके बाद जैसे जनरेट किया उसे इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स,
और वो सेपरेट हो गई, कहां क्यों चली गई वो, वॉल्स ऑफ द एट्रिया, वॉल्स ऑफ द एट्रिया। और जो वॉल्स ऑफ द एट्रिया थे उनकी क्या हो गई, डिपोलराइज्ड हो गई, वो डिपोलराइज्ड हो गए। और जहां पे टिश्यू है ये है फाइब्रस, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे फाइब्रस। सो कैन से जो फाइब्रस होता है ये कंडक्ट नहीं करता इंपल्स को, इट डज नॉट कंडक्ट द इंपल्स। सो वो कैन से जैसे यहां से इंपल्स जनरेट हो गई, जैसे यहां पे क्या होगी, इंपल्स जनरेट होगी, वाल्स की ओर चलेगी, किसकी वाल्स, एट्रिया के वाल्स। सो वो कैन से जैसी इंपल्स नीचे की ओर जा रही है बस यहां पे रुक रही है, व्हाई, बिकॉज जहां पे लगा है फाइब्रस टिश्यू जो कंडक्शन नहीं करता इंपल्स को। सो वी कैन से जो एट्रियम्स है ये कंटैक्ट में है वेंट्रिकल से थ्रू ए विंडो, थ्रू ए विंडो, एक विंडो के साथ ये कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, वेंट्रिकल्स के साथ, और उस विंडो का नाम है एवी नोड, उस विंडो का क्या नाम है, एवी नोड। सो सपोज हियर इज व्हाट, एवी नोड, एवी नोड। सो कैन से ऐसे नोड ने इंपल्स किया जनरेट, और कहां की ओर सेपरेट किए, वॉल्स ऑफ द एट्रिया, और जैसे वॉल्स ऑफ द एट्रिया से वो ट्रांसफर हो रहे, अब वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में नहीं जाएंगे, व्हाई, बिकॉज जहां पे फाइब्रस टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू कंडक्शन नहीं करता है। सो दैट्स व्हाई वो किसको इंपल्स देंगे, वो देंगे इंपल्स एवी नोड को। लेकिन जो एवी नोड है याद रखोगे ये भी स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम है, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, ठीक है, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम। व्हाई, बिकॉज जो इसकी कंडक्शन होती है, जो इसकी कंडक्शन होती है वो स्लो होती है, इसकी कंडक्शन क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है। और नाउ जैसे ये कंडक्ट करता है ये तब तक सेंड नहीं करेगा नीचे की ओर जब तक एट्रिया कंप्लीट नहीं करेगा इसका कंट्रैक्शन और ब्लड फिलिंग नहीं होगी फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल्स। और नाउ जो ये यहां पे एवी नोड से यहां पे ब्रांच निकलते हैं, बंडल ब्रांच निकलते हैं, ओके, 2 ब्रांच यहां से निकल गए, बंडल ब्रांचेस नाउ, और इन बंडल ब्रांच को बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। और उसके बाद इसको मैं बोलूंगा सपोज राइट बंडल ब्रांच एंड व्हाट, लेफ्ट बंडल ब्रांच। और नाउ उसके बाद सब ब्रांच निकलते हैं, व्हाट, परकंजी फाइबर्स, एंड परकंजी फाइबर्स अटैच होते हैं वेंट्रिकल के साथ, और नाउ और इंपल्स ऐसे सेंड होती है। सो कैसे स्टार्ट हमने कहां से किया था, स्टार्ट हमने किया था एसए नोड से, एसए नोड ने जनरेट किया इंपल्स और वेव्स के फॉर्म में भेज दिया कहां की ओर, वॉल्स ऑफ द एट्रिया, और वॉल्स ऑफ द एट्रिया कनेक्टेड है किसके साथ, वेंट्रिकल्स के साथ थ्रू ए विंडो, उस विंडो का नाम क्या है, एवी नोड है उसका नाम। और जो एवी नोड है ये भी स्पेशल मायोकार्डियम है। उसके बाद एवी नोड क्या करवाता है, स्लो कंडक्शन करवाता है, ठीक। उसके बाद जो एवी नोड है वहां से बंडल ब्रांच निकलती है, और जो बंडल ब्रांचेस है ये भी है व्हाट, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और इसकी जो कंडक्शन होती है वो वेरी फास्ट, रैपिड होती है, फास्ट होती है इसकी कंडक्शन, क्लियर। नाउ उसके बाद जो बंडल ब्रांच होंगे, एक जाएगा राइट की ओर, राइट बंडल ब्रांच, दूसरी जगह लेफ्ट की ओर, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और फर्दर वो शिफ्ट होंगे परकंजी फाइबर्स में। सो वी कैन से जो मायोकार्डियम है वो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर। अब कौन कौन सा पार्ट है हम देखेंगे आप। सो यहां पे मैं लिख दूं पहले जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम ये डिवाइड किया गया है 2 ब्रांच के अंदर। एक है स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, इसके 2 टाइप्स है, एक है स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, दूसरा है कंट्रैक्टाइल मायोकार्डियम, कंट्रैक्टाइल मायोकार्डियम। सो नाउ जो स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे, हाँ शाबाश, एक आएगा एसए नोड जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, और दूसरा क्या आएगा एवी नोड, और थर्ड क्या आएगा बंडल ब्रांच, बंडल ब्रांच जो किससे बने होते हैं, परकंजी सेल से बने होते हैं, बंडल ब्रांच। नाउ उसके बाद जो कंट्रैक्टाइल मायोकार्डियम है ये किससे बना, इसमें क्या क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, एट्रियल मायोकार्डियम, एट्रियल मायोकार्डियम, और सेकंड इज व्हाट, वेंट्रिक्यूलर मायोकार्डियम। सो कैन से जो मायोकार्डियम है 2 स्ट्रक्चर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, और नाउ
ये खाली क्या करेंगे, कंट्रक्शन नहीं दिखाएंगे, बट ये जनरेट करेंगे इंपल्स, ये कंडक्ट करेंगे इंपल्स। जो ये कंट्रक्टाइल होंगे कंट्रक्शन दिखा देंगे, ठीक। सो कैन से जो मायोकार्डियम है ये इसमें दो स्ट्रक्चर्स है, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम एंड कंट्रक्टाइल मायोकार्डियम। और जो स्ट्रक्चरल मायोकार्डियम के अंदर कितने स्ट्रक्चर्स आते हैं, 3, एसए नोड, एवी नोड एंड बंडल ब्रांचेस, जो किससे बने होते हैं, परकंजी सेल से बने होते हैं। और जो कंट्रक्टाइल मायोकार्डियम है इसमें 2 है, एट्रियल मायोकार्डियम और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। नाउ इन डिटेल में अब जाएंगे हम। जो एक कार्डिक सेल्स होंगी यहाँ पे, एक नहीं होंगी, बहुत सारी होंगी। अब याद रखोगे यहाँ पे ऑल कार्डिक सेल्स वो होती इंटरकनेक्टेड। वो क्या होती है, याद रखोगे जितने भी सेल्स होंगे हार्ट के अंदर, इसका वर्ड कार्डिक सेल्स या कार्डिक टिश्यूज, वो होती है इंटरकनेक्टेड। दैट मींस यहां पे एक सेल है और यहां पे दूसरी सेल है। अब ना ये दोनों सेल होंगी इंटरकनेक्टेड थ्रू ए विंडो। अब ना फॉर एग्जांपल यहां पे इस सेल में इंपल्स है, इस सेल में क्या है, इंपल्स, और इस सेल में ये सेल ए है और ये सेल बी है। सेल ए के अंदर इंपल्स है और सेल बी के अंदर भी इंपल्स नहीं है। तो क्या होगा, इंपल्स ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेल ए टू सेल बी। ये तभी होगा जब सारे के सारे सेल्स होंगे इंटरकनेक्टेड। अगर ये सेल ए और सेल बी इंटरकनेक्टेड है तो उस हिसाब से ये इंपल्स ट्रांसफर होगी। और नाउ यहां पे एक विंडो लगी होती है जो क्या करवाता है, जो ट्रांसफर करवाता है फास्ट रैपिडली, किसको, इंपल्स को, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं गैप जंक्शंस, गैप जंक्शन। सो वी कैन से जो कार्डिक सेल्स है, ऑल द सेल्स, ऑल कार्डिक सेल्स या नेटवर्क ऑफ सेल्स इन द हार्ट, वो क्या होती है, वो होती है इंटर कनेक्टेड थ्रू अ विंडो और सिंपली नोन एज व्हाट, गैप जंक्शंस। सो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। नाउ आगे जाते हैं, अब डिटेल में जाएंगे। अब नाउ एंड सपोज यहां पे एक सेल है और इस सेल को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, बाहर निकाला। अभी एक सेल की हम देखेंगे व्हाट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। एक सेल की देख ली, दैट मीन सभी की सभी सेल वैसे ही बिहेव करेगी। सो एक सेल में हार्ट से एक्सट्रैक्ट करूंगा और उस सेल को हम समझने की कोशिश करेंगे। 2 चीजें हैं, एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा एसी या एपी जिसको बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। सो ये 2 चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। ये 2 चीजें समझ आ गई, दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट समझ आ गया, ठीक ना। फर्स्ट थिंग, एक सेल मैंने एक्सट्रैक्ट की, कार्डिक सेल है, हार्ट से मैंने एक्सट्रैक्ट की, और ना एक सेल मैंने एक्सट्रैक्ट की। इस सेल के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली होगा, और उसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होंगे, लॉट ऑफ जीन्स होंगे। एंड सपोज हियर इज अ जीन, यहां पे क्या है, एक जीन है जो अपने आप को क्या करवा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करवा रहा है, और उसने क्या किया, उसे एक्सप्रेशन दिखा दी इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। और जो एमआरएनए है इसका हो गया ट्रांसलेशन, इसने प्रोटीन सिंथेसाइज किया, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन लॉट ऑफ प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए, जो जीन से आया था, जो जीन का एक्सप्रेशन था, ठीक। नाउ इस प्रोटीन का नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करवा रहा है, याद रखोगे, ये प्रोटीन आउटफ्लक्स करवा रहा है, ये प्रोटीन आउटफ्लक्स करवा रहा है सोडियम का। आउटफ्लक्स मतलब सेल से ये बाहर फेंक रहा है सोडियम को, सेल से बाहर किसको फेंक रहा है, सोडियम को। और यही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इनफ्लक्स करवा रहा है, यही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करवा रहा है, इनफ्लक्स, किसका, पोटेशियम का। सो कैन से जो यहां पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बना बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब जैसे ये प्रोटीन बना ऑन द सरफेस, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल, दिस कार्डिक सेल, अब ये कर क्या रहा है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आउटफ्लक्स कर रहा है सोडियम का और इनफ्लक्स कर रहा है पोटेशियम का। दैट मीन्स ये पोटेशियम को एक्यूमुलेट करवा रहा है सेल के अंदर। क्या करवा रहा है सेल के अंदर, ये एक्यूमुलेट। और नाउ
जैसे एक्यूमुलेट करवा रहा है पोटेशियम को सेल के अंदर, और बाहर क्या फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है सोडियम को। सो वी कैन से सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर पोटेशियम है, सेल के बाहर क्या है, सेल के बाहर सोडियम है। सो वी कैन से सेल इज अ बैग ऑफ पोटेशियम, सेल इज अ बैग ऑफ पोटेशियम। व्हाई? बिकॉज जो यहां पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो एक्यूमुलेट करवा रहा है पोटेशियम को इनसाइड द सेल, और आउटफ्लक्स दिखा रहा है सोडियम का आउटसाइड द सेल। सो वी कैन से जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा वो रिच होगा, वो किससे रिच होगा, वो होगा सोडियम से रिच। जो इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म है या इंट्रासेल्युलर सरफेस है वो रिच होगा, वो किससे रिच होगा, वो रिच होगा पोटेशियम से। सो वी कैन से सेल्स ऑफ बैग्स ऑफ पोटेशियम एंड सराउंडेड बाय द सोडियम्स, और जो सेल है ये फ्लोट कर रही है सोडियम से। वाई? एक ही नहीं होगा, ये बहुत सारे यहां पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे। नाउ जो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की। सो दैट मीन्स यहां पे जो ये पंप बन रहा है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या बना रहा है यहां पे, पंप। कौन सा पंप बना रहा है, क्या क्या इन्वॉल्व है, सोडियम एंड पोटेशियम। सो वी कैन से इज अ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, एटीपीएस पंप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस पंप को नीड होती है एटीपी की, तब यह वर्क करता है। तब ये क्या करेगा, वर्क करेगा जब इसके पास क्या होगा, जब इसके पास अवेलेबिलिटी होगी, अवेलेबल होगा एटीपी। सो उस टाइम पे ये पंप वर्क करेगा। now अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी जो ये सेल है ये रेस्टिंग फेज में, अभी किस फेज में है ये, रेस्टिंग फेज में, रेस्टिंग फेज में। सो वी कैन से जो यहां पे पंप है, कौन सा पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। क्या ये प्रोड्यूस करवा रहा है, क्या ये जनरेट करवा रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये जनरेट नहीं करवा रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, खाली ये इनिशिएट करवा रहा है, ये स्टार्ट करवा रहा है। जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पंप है बॉडी के अंदर। ऑल द सेल्स शोज द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इनसाइड अवर बॉडी। व्हाई? बिकॉज यही इनिशिएट करवा रहा है आरएमपी, यही क्या इनिशिएट करवा रहा है आरएमपी। सो वी कैन से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये किससे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से। नाउ और समझने की कोशिश करेंगे। अब नाउ जो सोडियम ये बाहर फेंक रहा है, ये सोडियम 3 बाहर फेंक रहा है, और जो ये पोटेशियम अंदर ले रहा है ये 2 पोटेशियम अंदर ले रहा है। सो वी कैन से जो सोडियम का आउटफ्लक्स है, जो सोडियम का कितना है आउटफ्लक्स, वो 3 है, और जो पोटेशियम का इनफ्लक्स है, इनफ्लक्स, वो 2 है। सो वी कैन से प्रोटॉन 3 बाहर जा रहे हैं लेकिन 2 ही प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं। सो दैट मीन्स जो नेट गेन होगा, जो क्या होगा, नेट गेन, वो नेगेटिव होगा इनसाइड द सेल। वो क्या होगा, नेगेटिव इनसाइड द सेल। व्हाई? बिकॉज 3 protons, 3 positive charges, 3 cations goes outside the cell. Only 2 cations, 2 positive charges comes inside the cell. So net gain जो होगा वो नेगेटिव होगा। So we can say यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। अब इमेजिन करो -5 मिलीवोल्ट यहाँ पे जनरेट हो गया चार्ज, यहां पे -5 मिलीवोल्ट जनरेट हो गया चार्ज। अब नाउ ये कंटिन्यूअसली कर रहा है, सोडियम को बाहर फेंक रहा है, पोटेशियम को अंदर ले रहा है। और नाउ जो मेम्ब्रेन है, ये जो यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे लगे होते हैं चैनल्स। इस पे क्या लगे होंगे, यहां पे चैनल्स। अब नाउ सपोज ये चैनल है सोडियम के लिए, ये चैनल क्या है, सोडियम के लिए। नाउ अब नाउ जो सोडियम है बाहर कंसेंट्रेशन सोडियम की बहुत ही ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज कंटिन्यूअसली सोडियम बाहर जा रहे हैं। सो वी कैन से जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो बन रहा है, यहां पे वो प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाई? बिकॉज द सोडियम कंसेंट्रेशन आउटसाइड इज वेरी हाई। सोडियम की कंसेंट्रेशन बाहर बहुत ही ज्यादा है और सोडियम की कंसेंट्रेशन अंदर बहुत कम है। सो फॉर्म क्या हो रहा है, फॉर्म कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, फॉर्म कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सोडियम चाहेगा मैं अंदर जाऊं,
सोडियम क्या चाहेगा, मैं अंदर जाऊं, बट सोडियम अंदर नहीं जाते। व्हाई? बिकॉज जो सोडियम के लिए गेट्स होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, वो होते हैं वोल्टेज गेटेड। वो क्या होते हैं? वोल्टेज गेटेड। जब उसको वोल्टेज देते हैं तब ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं, तब तक ये चैनल्स ओपन नहीं होते, तब तक क्लोज ही रहते हैं। सो दैट्स वाई सोडियम एंट्री नहीं ले सकता जब सेल होगी रेस्टिंग फेज में। व्हाई? बिकॉज द गेट्स ऑफ द सोडियम इज क्लोज्ड एट दैट टाइम। नाउ अब जो पोटेशियम है, पोटेशियम कंटिन्यूअसली अंदर आ रहे हैं। पोटेशियम क्या आ रहे हैं? कंटिन्यूअसली अंदर आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली अंदर आ रहे हैं। अब दैट मीन्स अंदर पोटेशियम की कंसेंट्रेशन क्या होगी? बहुत ही हाई होगी, ठीक। और बाहर पोटेशियम की कंसेंट्रेशन क्या होगी? बहुत ही लो होगी। नाउ तो यहां पे भी फॉर्म क्या हो रहा है? यहां पे भी फॉर्म हो रहा है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो यहां फॉर्म क्या हो रहा है? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ और जो चैनल्स होती है सो पोटेशियम की, एट व्हाट, एट विच स्टेज? एट रेस्टिंग स्टेज, एट विच स्टेज? रेस्टिंग स्टेज। और जो चैनल्स होती है पोटेशियम की, वो होती है लीकी चैनल्स। वो क्या होती है? लीकी चैनल्स। दैट मीन्स यहां से लीक कर सकता है पोटेशियम। सो वी कैन से जो यहां पे पोटेशियम है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही हाई है अंदर, और इसकी कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा में बहुत ही लो होता है। क्या होगा यहां पे? यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया, वो उसको खींचेगा एक फोर्स से, कहां की ओर? बाहर की ओर। किस फेज में? रेस्टिंग फेज में। नाउ वन मोर थिंग, अंदर कौन सा ग्रेडियंट है? अंदर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। अब जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो बहुत ही कम है, -5 मिली वोल्ट। और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो हाई है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। सो वी कैन से जो नेट फोर्स होगा वो बाहर की ओर होगा। व्हाई? बिकॉज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज मोर देन व्हाट? इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। सो जो नेट मूवमेंट होगी पोटेशियम उसकी, वो इनसाइड टू आउटसाइड होगी थ्रू द लीकी चैनल्स, थ्रू द व्हाट? लीकी चैनल्स। और कंटिन्यूअसली पोटेशियम लीक होगा, पोटेशियम क्या होगा? लीक होगा। और जितना पोटेशियम लीक होगा, पीछे जनरेट क्या होगा? पीछे जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। सपोज -5, -20, -30, -40, -60, -80 एंड -90 मिली वोल्ट चला गया, -90 मिली वोल्ट चला गया। अब बनाओ ये कंटिन्यूअसली बाहर जा रहे थ्रू द लीकी चैनल्स, बट एक टाइम आएगा जब क्या होगा? जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल टू इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बराबर होंगे। सो दैट मीन्स ना पोटेशियम बाहर जाएगा। देखो जो यहां पे एक पोटेशियम है, जो यहां से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किया फोर्स होगा वो बाहर की तरफ होगा, जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होगा वो अंदर की तरफ होगा, और जो नेट मूवमेंट होगी वो जीरो होगी। वो क्या होगी? जीरो होगी। उसको हम बोलते हैं व्हाट? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोटेंशियल? जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल होगा व्हाट? इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, और कहां की ओर चला जाएगा? माइनस मिली वोल्ट पे चला जाएगा। सो वी कैन से जो कार्डिक सेल है उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो होता है -90 मिली वोल्ट, -90 मिली वोल्ट। अब क्वेश्चन ये है कि जो -90 मिली वोल्ट ये बनता कैसे? ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से नहीं बनता है, खाली ये इनिशिएट करवा रहा है। ये किससे बनता है? ये बनता है थ्रू द पोटेशियम लीकी चैनल्स। पोटेशियम लीक करेगा थ्रू विच? concentration gradient until it is equal to what? Electrical gradient, and equilibrium potential is established, established until what? Equilibrium potential is established। उसके बाद नेट मूवमेंट नहीं होगी, नेट मूवमेंट क्या होगी? जीरो होगी। और जो सोडियम होगा, सोडियम रेस्टिंग फेज, जो सोडियम की चैनल्स होगी वो रेस्टिंग स्टेट के अंदर उसकी जो चैनल्स होंगी वो क्लोज होंगी। सो वी कैन से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कौन फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है पोटेशियम। वो कौन फॉर्म करता है? पोटेशियम थ्रू द पोटेशियम लीकी चैनल्स। लेकिन किस स्टेज में? रेस्टिंग स्टेज में। सो इट्स अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नाउ पोटेंशियल एक छोटा सा रिकेप लेते हैं, किसके रिलेटेड? हाँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम के रिलेटेड एक छोटा सा रिकेप लेते हैं। ठीक, नाउ यहां पे एक सेल थी, ठीक, और नाउ यहां पे क्या पहले इंबेड हो गए ट्रांस मेम्ब्रेन।
जो एक्ट कर रहे थे क्या, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, जो यूटिलाइज कर रहे थे एटीपी को। नाउ उसके बाद जो ये यहां पे थ्रोन आउट कर रहा था, आउटफ्लक्स दिखा रहा था सोडियम का, कितने सोडियम, 3 सोडियम्स, और इनफ्लक्स दिखा रहा था पोटेशियम्स का, कितने पोटेशियम्स, 2 पोटेशियम, और जो नेट गेन था वो क्या था, वो नेगेटिव था। सो दैट मीन्स यहां पे -5 मिलीवोल्ट फॉर्म हो गया ना। उसके बाद कंटिन्यूस ये प्रोसेस हो रही थी, और जो चैनल्स लगी थी यहाँ पे, चैनल्स स्पेशली व्हाट, पोटेशियम चैनल्स एट विच रेस्टिंग स्टेज, वो चैनल्स कौन सी चैनल्स थी, वो थी लीकी चैनल्स, जिससे लीक हो रहा था व्हाट, जिससे लीक हो रहा था पोटेशियम। और ना जैसे जैसे पोटेशियम लीक हुआ, वाई, बिकॉज कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ही बढ़ गया, वाई, बिकॉज जो कंसेंट्रेशन अंदर थी पोटेशियम की वो हाई थी, बाहर थी लो। सो जो पोटेशियम था वो कहां की ओर जाएगा, वो जाएगा बाहर की ओर। और नाउ जैसे ही पोटेशियम बाहर गया, यहां से नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, -10, -40, -50, -60, -70, -80, -90। उसके बाद जब एक स्टेज आया जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बराबर था, किसके बराबर था, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को, जिसको हमने बोलता है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, तब नेट मूवमेंट 0 थी। सो दैट मीन्स उस टाइम पे जो अंदर था वहां पे ये हाईली नेगेटिव अंदर थी, और बाहर ये हाईली पॉजिटिव थी। वी कैन से ये अंदर जो सेल है ये अंदर से पोलराइज्ड हो गई। सो दैट मीन्स जो एक सेल का अंदर चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और जो बाहर चार्ज होगा कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे एस्टेब्लिश हो गया सेल के अंदर, हमने ये देख लिया, ठीक। सो वी कैन से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसको कौन फॉर्म करता है, इसको फॉर्म करता है पोटेशियम थ्रू द पोटेशियम लीकी चैनल्स, नॉट द सोडियम पोटेशियम एटीपी। से खाली इनिशिएट करवाता है, खाली क्या करवाता है, इनिशिएट। अगर ये पंप नहीं होता तो ये इनिशिएट नहीं होता, अगर ये इनिशिएट नहीं होता आरएमपी नहीं होता। सो वी कैन से जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके बगैर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एस्टैब्लिश नहीं होगा। सो ये छोटा सा रिकैप था विद रिगार्डिंग द आरएमपी। नाउ हम स्टार्ट करेंगे एक्शन पोटेंशियल। अब हम डिस्कस करेंगे एक्शन पोटेंशियल। जो हमने पीछे देखा था वो ऑल अबाउट था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब डिस्कस करेंगे एक्शन पोटेंशियल। फर्स्ट थिंग, जो एक्शन पोटेंशियल इसको डिफाइन कैसे करेंगे, याद रखोगे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो हमेशा एक्शन में होगा, वो हमेशा मोशन में होगा। सो अगेन से अगर यहां पे मेम्ब्रेन है, जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रैवल करेगा। उस सिंपली इसको क्या बोलेंगे हम, एक्शन पोटेंशियल। अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एक्शन पोटेंशियल को। तो सपोज हियर इज अ सेल, कार्डिक सेल है, यहां पे एक सेल है, कार्डिक सेल है ये। नाउ यहां पे जो पंप है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, वो पंप सिंपली नोन एज व्हाट, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ओके, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। 2 पोटेशियम अंदर आ रहे, 3 सोडियम बाहर जा रहे। नाउ यहां पे एक चार्ज क्रिएट हुआ था जो हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया था, वो था -90 मिलीवोल्ट, -90 मिलीवोल्ट जो फॉर्म हुआ था आरएमपी पे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। नाउ अब क्या हो रहा है, तुम इस सेल को एनलोडेड कर रहे हो, इस सेल को तुम क्या कर रहे हो, एनलोडेड सम कैटायन से, कोई भी मैकेनिज्म हो, कैटायन से तुम एनलोड कर रहे हो। और जैसे तुम इसको एनलोड कर रहे हो, जैसे कैटायन अंदर जाएगा, जो ये कैटायन पॉजिटिव चार्ज होंगे वो लिटिल बिट ना स्लाइटली इस -, मिलीवोल्ट को थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करेंगे। सपोज ये -, मिलीवोल्ट था यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे क्या था, मिलीवोल्ट। अब ये चला गया, सपोज यहाँ पे एक वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट। कहां पे चला गया ये, -70 मिलीवोल्ट पे। और याद रखोगे यहां पे जो चैनल्स लगे होंगे, चैनल्स, और ये जो चैनल्स है ये आप इमेजिन करो से चैनल्स फॉर सोडियम। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक चैनल बनाता हूं पहले। अब नाउ
जो ये चैनल थी ये प्रेजेंट थी एट द टाइम ऑफ आरएमपी पे, और इसके पास दो गेट्स है। इस गेट को हम बोलते हैं व्हाट, एक्टिवेशन गेट, और इसको हम बोलते हैं इनएक्टिवेशन गेट। एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट। जो एक्टिवेशन गेट होगा एट द टाइम ऑफ आरएमपी, एट द टाइम ऑफ आरएमपी, तब वो क्लोज्ड होगा। तब वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। बिकॉज जो ये गेट्स होते हैं ये वोल्टेज गेट्स होते हैं, वोल्टेज गेट्स होते हैं। सो रेस्टिंग फेज में जो सोडियम की जो गेट्स होंगे, वोल्टेज गेट्स होंगे, उनका जो एक्टिवेशन साइड होगा वो क्लोज होगा, और जो इनएक्टिवेशन साइड होगा, जो गेट होगा, वो ओपन होगा। अब नाउ बाहर जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है थ्रू दिस पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। अब नाउ जो बाहर की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, किसकी, सोडियम की, और जो अंदर की कंसंट्रेशन है सोडियम की वो कम है। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होगा। और जो अंदर चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, अंदर नेगेटिव, अंदर है पोलराइज्ड सॉल्यूट। वो कैसे होगा, ऑलरेडी हमने देख लिया आरएमपी में। अब क्या होगा, सोडियम अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन गेट क्लोज है, सोडियम अंदर नहीं जा सकता। अब तुमने क्या किया, तुमने एनलोडेड करवाया सेल को सम कैटायन से, कोई मैकेनिज्म हमने ले लिया, और नाउ जो माइनस 90 मिली वोल्ट था, लिटिल बिट वो कम हो गया -70 मिली वोल्ट पे। और जो वोल्टेज गेटर्स चैनल्स थी ये सेंसिटिव चैनल्स है। ये क्या है, सेंसिटिव चैनल्स। और किस वोल्टेज पे, ये -70 मिली वोल्ट पे। और जैसे ही -90 टू -70 मिली वोल्ट चला गया, सो दैट मीन्स ये यहां पे सेंसिटिव है। इसके जो गेट्स यहां पे लगे, एक्टिवेशन गेट्स, वो क्या होंगे, वो ओपन होंगे। और नाउ जो इनएक्टिवेशन गेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो क्लोज होंगे। लेकिन जो एक्टिवेशन गेट्स होंगे वो सडनली, बहुत ही रैपिडली क्या होंगे, वो ओपन होंगे, रैपिडली वो ओपन होंगे। और नाउ जो इनएक्टिवेशन गेट्स है वो स्लो क्लोज होंगे। वो क्या होंगे, स्लो क्लोज होंगे। और जैसे -70 मिली वोल्ट चली गई यहां पे क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्यों, बिकॉज तुमने कैटेशन किया, लोडेड कर रहा है कैटायन से, और जो -90 मिली वोल्ट से वो कहां क्यों चला गया, -70 मिली वोल्ट चला गया। और जो ये गेट्स थे, कौन से गेट्स, सोडियम के लिए गेट्स थे, ये भी सेंसिटिव थे किस पे, किस वोल्टेज पे, -70 मिली वोल्ट पे। और जो एक्टिवेशन गेट था वो रैपिडली ओपन हुआ, और जो इनएक्टिवेशन गेट था उसने कुछ टाइम लिया। सो उस ब्रीफ टाइम में जो बाहर सोडियम्स थे, जो बाहर क्या थे, सोडियम्स थे, वो सडनली रश कर देते हैं अंदर। वो सडनली क्या कर देते हैं, रश कर देते हैं अंदर, और एक्यूमुलेट हो जाते हैं अंदर। और क्या हो जाते हैं अंदर, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। व्हाई, बिकॉज जो एक्टिवेशन गेट है वो कुछ टाइम के लिए अब ओपन है, और जो इनएक्टिवेशन गेट है वो क्लोज हो रहा है, लेकिन वो स्लो हो रहा है। और जो एक्टिवेशन गेट है वो रैपिडली ओपन होता है, और उस ब्रीफ टाइम पे जो सोडियम है वो रश कर देता है अंदर। व्हाई, बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड इज मोर एज कंपेयर द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड इज लेस। और जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, सो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। सो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट भी उस फैक्टर से भी अंदर जाएंगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से भी अंदर जाएंगे। ठीक, सो वी कैन से उस ब्रीफ टाइम में सोडियम ना सडनली बहुत ही रश कर देगा अंदर, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। नाउ जो ये -70 मिली वोल्ट है, अब क्या होगा, ये और कम होता जाएगा, और ऑलमोस्ट ये 0 पे चला गया। सो वी कैन से जो अंदर नेगेटिव चार्ज था, जो ये सेल पोलराइज्ड थी, अब क्या हो रही है, ये डीपोलराइज हो रही है, डीपोलराइज हो रही है। सो वी कैन से कौन डीपोलराइज करवा रहा है, सोडियम डीपोलराइज करवा रहे हैं। व्हाई, बिकॉज जो गेट्स थे, वोल्टेज गेट्स थी, वो ओपन हो रहे, और सोडियम सडनली बहुत रैपिडली रश कर देते हैं अंदर, और उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवाते हैं, और -70 मिली वोल्ट से कहां क्यों जाता है, 0 मिली वोल्ट पे, 0 मिली वोल्ट पे। और आप लोग याद रखोगे जो -70 मिली वोल्ट वोल्टेज है, उस वोल्टेज पे चैनल्स ओपन हो गई। किसकी चैनल्स ओपन हो गई, सोडियम की, और उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, threshold potential. So now what is threshold potential? It is that potential in the cell at which the voltage gates of sodium channels is sensitive at this voltage. और ये क्या होंगे, ये सडनली ओपन हो जाएंगे, और सोडियम रश कर देंगे अंदर, और उस वोल्टेज को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जिस वोल्टेज पे ओपन हो जाएगी सोडियम गेटेड वोल्टेज चैनल्स ओपन हो जाएगी ना, और ऑलमोस्ट इक्वलिटी कहां की ओर जाता है, ये 0 की ओर जाता है। और उसके बाद यहां से एनक्लोज क्या हो जाता है, इनएक्टिवेशन गेट। और जैसे इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होगा, अब सोडियम एंट्री नहीं ले सकता अंदर,
सोडियम एंट्री नहीं ले सकता अंदर। और नाउ जैसे अब अंदर बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज है, सो यहां पे दूसरी वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, और वो किसके लिए है, वो पोटेशियम के लिए है। यहां पे दूसरी वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, किसके लिए, पोटेशियम के लिए। अंदर बहुत ही हाई कंसंट्रेशन है पोटेशियम बिकॉज ऑफ दिस पंप। उसके बाद क्या होगा, अब जो ये 0 पे चला गया, डिपोरेशन हो गया, अब ये स्टार्ट करेगा वापस क्या, रिपोराइज होना। तो यहां से बाहर क्या जाएंगे, यहां से बाहर जाएंगे, हाँ यहां से बाहर जाएंगे पोटेशियम, जो वापस कोश स्टार्ट करेगा, वापस क्या करवाना, रिपोराइज करवाना। बट एक टाइम आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पे दूसरी वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएगी, दूसरी टाइप की वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएगी, और वो किसके लिए होगी, वो कैल्शियम के लिए होगी। वो किसके लिए होगी, कैल्शियम के लिए होगी। फर्स्ट थिंग यहां पे ओपन होगी वोल्टेज गेटेड चैनल्स पोटेशियम के लिए, उसके बाद यहां पे ओपन होगी वोल्टेज गेटेड चैनल्स कैल्शियम के लिए। अब नाउ एक स्टेज आएगा, जितना पोटेशियम बाहर जाएगा उतना ही कैल्शियम अंदर आएगा, उतना ही कैल्शियम क्या आएगा, अंदर आएगा। सो दैट मीन्स ये स्लाइटली यहां पे चेंज नहीं होगा, कुछ ऐसे चलेगा, और उस फेज को हम बोलते हैं प्लेटो। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लेटो बोलते हैं। सो नाउ व्हाट इज प्लेटो फेज, प्लेटो फेज इज दैट फेज इन विच जो पोटेशियम गेटेड चैनल्स है वो भी ओपन होगी, और जो कैल्शियम गेटेड चैनल्स वोल्टेज गेटेड दोनों के दोनों वो भी क्या होंगी, ओपन होगी। और जो पोटेशियम बाहर जा रहा है, जितने कैटायनस बाहर जा रहे हैं उतने ही कैटायनस अंदर आ रहे हैं। दैट मीन्स यहां पे कोई चेंज ही नहीं आ गई, और उस फेज को हम बोलते हैं प्लेटो फेज। जो बाहर की ओर कैटायन जा रहे हैं वो कौन से, पोटेशियम। जो अंदर की तरफ कैटायन आ रहे हैं वो कौन से, कैल्शियम। और आफ्टर सम टाइम मोर एंड मोर, जितना जितना ये पैरेलल चलेगा, उसके बाद क्या होगा, यहां से कुछ और पोटेशियम चैनल्स ओपन होगी, उसके बाद क्या होगी, मोर एंड मोर पोटेशियम चैनल्स ओपन होगी, और जो कैल्शियम चैनल्स होगी वो क्लोज हो जाएगी। और जितनी पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होगी तो पोटेशियम रश कर देगा बाहर, और जितना वो रश कर देगा बाहर तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंप्लीट रिपोराइजेशन होगी। कंप्लीट रिपोराइजेशन कहां की ओर चला जाएगा, ये -90 मिलीवोल्ट पे चला जाएगा। सो नाउ व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल ऑलवेज इन एक्शन। नाउ देखो जो ये फेज है यहां पे, अब मानो जो यहां पे इस फेज में हो रहा है, इस फेज में हो रहा है, अब जो ये फेज है, जो ये सरफेस है मेम्ब्रेन की, यहां पे एक्टिवेशन सरफेस है, एक्टिवेशन सरफेस है। व्हाई, बिकॉज यहां पे एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है। अब जो ये फेज है यहां पे ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो यहां पे क्या लिखूं मैं, इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन। और नाउ जैसे सोडियम यहां पे आ गए, ठीक, अब नाउ पहले हमने क्या किया था, एनोड कैटायन से। अब जो सोडियम है ये इस एरिया के पास चले जाएंगे, जब ये इस एरिया के पास चले जाएंगे, और नाउ ये -90 मिलीवोल्ट से कहां की ओर ले जाएंगे इसको, -90 से लेंगे -70, और इस एरिया में जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होगी किसके लिए, सोडियम के लिए, वो ओपन हो जाएगी, और जैसी वो ओपन हो जाएगी ये ऑलमोस्ट 0 मिलीवोल्ट पे चला जाएगा। फिर अगेन पोटेशियम चैनल्स ओपन होगी, कैल्शियम चैनल्स ओपन होगी, और लेटर मोर एंड मोर पोटेशियम चैनल्स ओपन होगी, और फिर से क्या होगा, रिपोराइजेशन होगा। सो कहने का मतलब ये है कि जहां पे डिपोरेशन होगी उसके बाद वो स्टार्ट कर देगा रिपोराइजेशन, लेकिन जो इंपल्स है वो दूसरे एरिया में चली जाएगी। यहां पे होगी रिपोराइजेशन, वहां पे क्या होगी, डिपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल कैसे मैं समझाता हूं आपको भी, एक एग्जाम्पल लेते, और एक और एग्जाम्पल लेंगे। सपोज यहां पे इस साल है, ठीक, और नाउ ये एरिया है एक्टिवेटेड एरिया, सो दैट मीन्स यहां पे वोल्टेज गेट सोडियम के लिए ओपन है। और नाउ यहां पे क्या हो रही है, डिपोलराइजेशन, सो दैट मीन्स यहां पे क्या है, सोडियम है। और जैसे स्टार्ट कर देगा रिपोरेशन होना, ये सोडियम इस, ये मानो एरिया 1 है और ये मानो एरिया 2 है, ये सोडियम आयन्स यहां पे जाएंगे, और उसका -90 मिलीवोल्ट कहां की ओर ले जाएंगे, -70 मिलीवोल्ट। जैसे वो -70 मिलीवोल्ट पे पहुंचा, वहां पे कौन सी चैनल्स ओपन हो जाएगी, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएगी। और जहां पे इस सेकंड एरिया में कंप्लीट हो गया डिपोरेशन, अब क्या होगा वहां पे, रिपोराइजेशन। जो यहां पे सोडियम आए थे वो थर्ड एरिया में जाएंगे। सो वी कैन से जो इंपल्स है वो ट्रांसफर हो रही है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसी को तो हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, ठीक।
और नाउ जैसे यहां पे पहुंची, यहां पे होगी रिपोलराइजेशन, यहां पे क्या होगी डिपोलराइजेशन। और ऑलरेडी मैंने बता दिया है जितने भी कार्डिक सेल्स हो गया, कार्डिक नेटवर्क होंगे, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। वो क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। थ्रू विच? गैप जंक्शन, थ्रू विच विंडो। अब नाउ जैसे इंपल्स यहां पे आ गई, अब इंपल्स इसके थ्रू यहां पे जाएगी, सोडियम यहां आएंगे और इस एरिया को क्या करेंगे? डिपोलराइज। फिर अगेन ये क्या होगा? रिपोलराइज। और अगेन इसको क्या करवाएगा? डिपोलराइज। अगेन ये क्या होगा? रिपोलराइज। लेकिन इसको क्या करवाएगा? डिपोलराइज। और जैसे इसको डिपोलराइज करवाया, सो यहां से अगेन एक जंक्शन होगा, उसकी वजह से इंपल्स यहां पे हो जाएगी और ये खुद क्या होगा? रिपोलराइज। और ये के एरिया क्या होगा? डिपोलराइज। अगेन ये होगा रिपोलराइज और इस एरिया को करेगा डिपोलराइज। अगेन ये होगा रिपोलराइज और इसको करेगा डिपोलराइज। फिर इंपल्स सो ऑन चलती जाएगी। ऐसे एक नेटवर्क बनती है। सो कैन से जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो हमेशा एक्शन में होता है। सो अभी तक हमने दो चीजें क्लियर की है, आरएमपी और हमने क्लियर किया एक्शन पोटेंशियल। आरएमपी कैसे बनता है? आरएमपी बनता है सोडियम पोटेशियम से थ्रू द लीकी चैनल्स। एंड एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है? एक्शन पोटेंशियल बनता है सोडियम से। याद रखोगे आज के बाद। एक्शन पोटेंशियल मतलब क्या होता है? जहां पे एक्चुअल इंपल्स ट्रेवल करेगी, और जो एक्शन पोटेंशियल होता है वहां पे आरएमपी नहीं होता है, वहां पे आरएमपी नहीं होता है। सो कैन से लिटिल बिट हमने देख लिया इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। अब नाउ जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इसको अप्लाई करना है हार्ट के अंदर। सपोज अगर मैं यहां पे बता दूं एसए नोड, यहां पे मैं क्या डिस्कस करूं? एसए नोड। एसए नोड कैसे जनरेट करता है? इंपल्स। कैसे जनरेट करता है? इंपल्स। सो दैट मीन्स उसके पास भी आरएमपी होगा, उसके पास भी क्या होगा? आरएमपी होगा। वो आरएमपी कैसे जनरेट होता है अब डिटेल में वो देखिए। डिस्कस किया आरएमपी एंड एक्शन पोटेंशियल। नाउ we will take now electrical activity of SA node, और लेटर इसी तरह देखेंगे एट्रियल वॉल्स, इसी तरह देखेंगे एवी नोड, इसी तरह देखेंगे बंडल ऑफ ब्रांच, इसी तरह देखेंगे वेंट्रिकल्स में। ठीक ना? सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एसी नोड में कैसे होती है। सपोज यहां पे ऐसे नोड है, इज अ वर्ड स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ मायोकार्डियम, स्पेशलाइज्ड ऑफ मायोकार्डियम। नाउ एक सेल को एक्सट्रैक्ट करो इससे, एक सेल को क्या करो? एक्सट्रैक्ट करो इससे, और देखेंगे क्या क्या चेंजेस होती है, क्या क्या चेंजेस होती है किसके अंदर? एक सेल के अंदर। सपोज सेल ऑफ व्हाट? एसे नोड। अब नाउ फर्स्ट थिंग है व्हाट? स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। अब नाउ अब इस स्पेशल मायोकार्डियम क्यों है? बिकॉज इट इज अ यूनिक प्रॉपर्टी टू डिपोलराइज स्पॉन्टेनियसली। ये कंटिन्यूअसली क्या होती है? डिपोलराइज होती है। अब नाउ 1 मिनट के अंदर ये 72 वेव्स प्रोड्यूस करती है। 1 मिनट के अंदर 72 वेव्स ये प्रोड्यूस करती है, और एक वेव कॉन्स्टिट्यूट करती है एक कार्डिक साइकिल को, कार्डिक साइकिल को। सो वी कैन से जो टाइम पीरियड होगा कार्डिक साइकिल का, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, 0.8 सेकंड होता है। सो वी कैन से जो ऐसे नोड है 1 मिनट के अंदर 72 वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं बीट्स, 72 बीट्स पर मिनट। क्लियर? अब नाउ यहां पे ऐसे नोड की एक सेल मैंने एक्सट्रैक्ट कर दी। अब नाउ एज यूजुअल इस सेल के पास भी क्या होंगे? यहां पे इस सेल के पास भी एम्बेडेड होंगे व्हाट? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, जो सारी के सारी सेल्स के पास होती है, इस तरह इसके पास भी यूजुअली। अब नाउ जो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है आउटफ्लक्स करना, आउटफ्लक्स करना। किसका आउटफ्लक्स करना है? सोडियम का। कितने सोडियम? 3 सोडियम। और इनफ्लक्स करना किसका? पोटेशियम का। कितने पोटेशियम? 2 पोटेशियम को। एंड वन मोर थिंग, इसी तरह यहां पे होती है व्हाट? एक लीकी चैनल होती है, बहुत सारी, एक नहीं की बहुत सारी होगी। वो किसके लिए होगी? वो पोटेशियम के लिए होगी एज यूजुअल। पोटेशियम लीकी चैनल्स, लीकी चैनल्स से क्या होंगे? पोटेशियम बाहर जाएंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो हमने अभी देख लिया था पीछे। नाउ सेकंड थिंग ये है कि यहां पे एक और तरह की एक चैनल होती है जो लीकी होती है। यहां पे एक और चैनल होती है जो लीकी होती है। वो चैनल किसके लिए होती है? वो होती है सोडियम लीकी चैनल, सोडियम लीकी चैनल। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा सोडियम बाहर से अंदर आएगा। सो वी कैन से जो ये मेम्ब्रेन है ये मोर परमेबल है पोटेशियम के लिए। व्हाई? बिकॉज देयर आर मोर या न्यूमरस या बहुत ज्यादा, क्या है बहुत ज्यादा यहां पे? लीकी चैनल्स। किसकी? पोटेशियम के। दैट्स व्हाई मोर परमेबल है किसके लिए? पोटेशियम के लिए। और इन बिटवीन द पोटेशियम लीकी चैनल्स
वहां पे एम्बेडेड है। देखो यहां पे भी होगी पोटेशियम लीकी चैनल्स, यहां पे होगी पोटेशियम लीकी चैनल्स, इनके बीच में कुछ सेल्स है एम्बेडेड, कुछ चैनल्स है, उन चैनल्स का नाम क्या है, सोडियम लीकी चैनल्स। उससे क्या होता है, लीक हो रहा है सोडियम और बाहर से आ रहा है अंदर सोडियम। सो वी कैन से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है एज यूजुअल -90 मिलीवोल्ट। अब नाउ इसका -90 मिलीवोल्ट नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज जो सोडियम बाहर जा रहा है लेकिन उसमें से कुछ पॉजिटिव कैटायन अंदर आ रहे थ्रू विच स्टेज, सोडियम स्टेट। अब देखो कैटायन यहां से बाहर जा रहे हैं किस फॉर्म में, पोटेशियम के फॉर्म में, और कुछ कैटायंस अंदर आ रहे हैं किस फॉर्म में, सोडियम के फॉर्म में। सो दैट्स व्हाई इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -90 मिलीवोल्ट नहीं होता है। वो कितना होता है याद रखोगे, वो होता है -60 मिलीवोल्ट, -60 मिलीवोल्ट। एंड नाउ यहां पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी होगी, लेकिन जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है उनका थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना है, उनका थ्रेशोल्ड वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट, लेकिन इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -60। सो वी कैन से जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है ऐसे नोड्स के अंदर वो नॉन फंक्शनल है। वो क्या है, नॉन फंक्शनल, व्हाई, बिकॉज द आरएमपी ऑफ ऐसे नोड इज -60 मिलीवोल्ट, और जो थ्रेशोल्ड होता है सोडियम गेटेड चैनल्स के लिए वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। सो दैट मीन्स यहां पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होगी बट यूजलेस होगी, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होगी, क्लोज होगी, क्लोज ऑल द टाइम, नॉन फंक्शनल है। उसके बाद अब देखो, अब यहां पे -60 मिलीवोल्ट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब नाउ जो आरएमपी है वो हमेशा मेंटेन नहीं रहेगा, व्हाई, बिकॉज ऑल द टाइम सोडियम लीक हो रहा है इनसाइड। सो दैट मीन्स जो -60 मिलीवोल्ट है ये चला जाएगा कहां की ओर, -45 की ओर। सपोज ये कुछ ऐसे चला गया -45 मिलीवोल्ट। अब नाउ सपोज कुछ ऐसे ही ये थ्रेशोल्ड की तरह चला गया, थ्रेशोल्ड की तरह, और जैसे ही थ्रेशोल्ड पे चला गया, अब नाउ यहां पे कुछ चैनल्स ओपन हो जाएगी, यहां पे कुछ चैनल्स क्या होगी, ओपन होगी, और जैसे ही चैनल्स ओपन होगी ये चैनल्स किसके लिए होगी, होगी कैल्शियम के लिए, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। जैसे ही वैल्यू चला जाएगा थ्रेशोल्ड की ओर, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होगी और कैल्शियम रश कर देगा अंदर, और जैसे ही कैल्शियम रश कर देगा अंदर तो क्या होगा, इसका डीपोलराइजेशन होगा ऐसे कुछ, या दूसरे पेन से बनाता हूं मैं, इसका क्या होगा यहाँ पे, इसका डीपोलराइजेशन होगा, यहाँ पे डीपोलराइजेशन, क्लियर। अब नाउ पहले नेगेटिव था, अब लॉट ऑफ कैल्शियम ने रश कर दिया अंदर, उससे स्टेबलाइज किसको कर दिया, नेगेटिव चार्ज को, सो देन से ये चला गया डीपोलराइजेशन स्टेट में। अब ये एक टाइम आएगा जब ये कंप्लीटली एज कंपेयर टू 0 मिलीवोल्ट चला जाएगा, यहां से ओपन क्या हो जाएंगी, यहां से ओपन हो जाएगी दूसरी लीकी चैनल्स, और जो लीकी चैनल्स होगी वो होगी वोल्टेज गेटेड, किसके लिए, पोटेशियम के लिए। अब पोटेशियम बाहर की ओर जाएगा, और जैसे पोटेशियम बाहर की ओर जाएगा, हाँ ये क्या होगा, रिपोलराइज होगा, या दूसरे कलर से बना हुआ यहाँ पे, वो क्या होगा, यहाँ पे रिपोलराइज होगा। रिपोलराइज होगा कहां तक, -60 मिलीवोल्ट तक। अब देखो जैसे कैल्शियम, देखो यहां पे आप इमेजिन करो, यहां पे दूसरी सेल लगी है, या दूसरी तरह से बनाता हूं मैं, यहां पे एक और सेल लगी है, और जो कौन सी सेल होगी, वो एट्रियल सेल होगी, वो कौन सी सेल होगी, एट्रियल सेल। और जो जैसे यहां पे डीपोलराइजेशन होगी, वेव आ गई डीपोलराइजेशन की। अब ना जैसे कैल्शियम अंदर आ गई, जैसे कैल्शियम क्या आ गए अंदर, अब कुछ कैल्शियम, कुछ वेव, कैल्शियम की वेव इस जंक्शन के थ्रू एट्रियल सेल में जाएगी, एट्रियल सेल में जाएगी, और जैसे ही कैल्शियम यहां पे एट्रियल सेल में चली गई, इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, -90 मिलीवोल्ट। और जैसे ही यहां पे कैटायंस आ गए, -90 मिलीवोल्ट से कहां की ओर जाएगा, ये जाएगा -70 मिलीवोल्ट। एंड -70 मिलीवोल्ट इज व्हाट, इट इज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू किसके लिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू है सोडियम के लिए। जैसे ही -70 मिलीवोल्ट पे चला जाएगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएगी, और जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होगी, इसमें क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। अगेन जब यहां पे डीपोलराइजेशन होगा, अगेन उसके बाद वो ट्रांसफर कहां होगा, सेकंड की ओर, सेकंड सेल की ओर। सो कैन से यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट थ्रेशोल्ड पे चला गया डीपोलराइजेशन, और एट द टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन जब ये रिपोलराइज हो गया, कुछ कैल्शियम यहां की ओर चले गए, और अगेन यहां कहां की ओर जाएंगे, यहां जाएंगे अगेन रिपोलराइज या थ्रेशोल्ड वैल्यू की ओर। किससे होगा थ्रेशोल्ड वैल्यू, बिकॉज जो सोडियम लीकी चैनल्स होगी, ऑल द टाइम सोडियम मूव करेंगे इनसाइड, और जैसे ही थ्रेशोल्ड पे चला गया तो उसके बाद क्या होगा, अगेन होगा यहां पे डीपोलराइजेशन,
अगेन क्या होगा यहाँ पे डिपोलराइजेशन, और जैसे ही डिपोलराइजेशन होगा किसी वजह से, कैल्शियम से, और नाउ यहाँ पे सेकंड गैप जंक्शन है, विंडो है, सो अगेन यहाँ पे फिर से क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा, और अगेन यहाँ पे क्या होगी, ये रिपोलराइज होगी। सो इस तरह से जो एसए नोड है वहां पे क्या हो रहा है, थ्रेशोल्ड वैल्यू, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, अगेन थ्रेशोल्ड वैल्यू, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, और जो वेव होगी वो एट्रियल सेल्स में ट्रांसफर होगी, और इनका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, वो 0.8 सेकंड्स होगा, 0.8 सेकंड्स होगा। सो दिस ऑल अबाउट द एसए नोड, और नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे विद रिगार्डिंग द एवी नोड, एट्रियल वाल्व्स इन डिटेल में। अभी हम सारा कुछ डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होगा। यहां तक आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू, और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को शेयर भी करो। थैंक यू।